स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, आप लोगों ने दिन भर जेपीएससी के घटनाक्रम को देखा ही, शायद उसमें आप लोग व्यस्त रहे होंगे, लेकिन फिर हम लोग चलिए अपने स्टडी की ओर लौटते हैं, क्योंकि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, और उसके बाद भी मुख्य परीक्षा है, इंटरव्यू भी आप देख ही रहे हैं कितना चुनौती है जेपीएससी को क्लियर करना। पास हो जाने के बाद भी रिजल्ट की गारंटी नहीं होती है। ठीक है, आज भी मार्क्स की आवश्यकता पड़ गई। जो पास आउट कैंडिडेट थे उनमें भी जिनका क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है वो काफ़ी आज टेंशन में होंगे। निश्चित रूप से काफ़ी बुरा होता है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। सरकार को, झारखंड सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे विवाद जो है कोर्ट तक कम से कम पहुँचे। पूरी तरह से तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन इसे न्यूनतम जरूर किया जा सकता है। हम लोग कामना कर सकते हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। उसके पहले स्टेप की ओर झारखंड सरकार बढ़ चुकी है और 7th to 10th जेपीएससी को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से विज्ञापन को जारी किया गया है। तो आप आशा है कि किसी तरह की बाधा इस बार नहीं उत्पन्न होगी। आप लोग भी ईश्वर से कामना कीजिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि जेपीएससी पेपर 2 में 80+ मार्क्स किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उस पर मैं रणनीति पर बात करूंगा। इस रणनीति पर बात करने के लिए शायद आज उपयुक्त अवसर है, क्योंकि जेपीएससी पेपर 2 के कुल 73 वीडियोज आपके प्लेलिस्ट जेपीएससी पेपर 2 टारगेट में अपलोड हो चुके हैं, जिसके लिंक फिर से मैं आज के वीडियो के नीचे दे दूंगा। उन 73 वीडियोज में जैसे जैसे आपके सिलेबस दिए गए हैं जेपीएससी पेपर 2 के लिए, करंट अफेयर्स को छोड़कर सारे के सारे वीडियोज अपलोड हैं। ठीक है, और मेरी ओर से कोशिश की गई है कि सारी सामग्रियां और सारे क्लासेस उत्कृष्ट हों और उससे बाहर कुछ नहीं आए। फिर भी पढ़ने के दौरान आपको कहीं भी कुछ भी कमी लगती है तो निश्चित रूप से अगर आपको अच्छी सामग्री मिलती है उससे संबंधित, तो आप लोग ज़रूर यूज करें। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में उन तथ्यों को आप पढ़ने लगें जो आपकी परीक्षा से उसका मतलब ही नहीं है। पहला चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है, जिन्होंने अभी तक वीडियोज़ को नहीं देखा है पूरी तरह से देख लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए, अभी भी समय है। ठीक है, अगर नोट्स नहीं भी बनाना चाहते हैं तो कम से कम रट जाइए। कि थोड़ा सा टफ होगा यह तरीका, मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने शुरू से, ठीक है, जब से मैं झारखंड के शासन मुंडा मान के पढ़ा रहा था तब से लेकर के आज तक रेगुलर नोट्स बनाया है। आज उनके नोट्स अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये पहला आपका स्टेप है कि इन सारे वीडियोज को बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग रणनीति पर बात करते हैं। वीडियो तो अब अपलोड है, हमारे पास एक बहुत ही मजबूत चबूतरा के रूप में है, एक मजबूत आधार के रूप में है वो 73 वीडियो, जिसका आप लोग भरपूर यूज कीजिए। 80+ मार्क्स आएंगे। ठीक है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, झारखंड में मेरे 5th जेपीएससी में दोनों पेपर में 80+ आए थे, 165 आए थे आउट ऑफ 200। बीपीएससी में भी मैं एक बार 150 में 120 ला चुका हूँ। ठीक है, तो 80% लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लाया जा सकता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो 80% लाना निश्चित रूप से बहुत टफ है। तो आज जो रणनीति है उसका पहला हिस्सा है कि जो सिलेबस है आपका उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए 200 मार्क्स निर्धारित है, कोई भी नेगेटिव मार्क्स निर्धारित नहीं है। अब कन्फ्यूजन होता है, आपके पास तो मटेरियल हमारे वीडियो के रूप में है ही। ठीक है, आपने भी काफ़ी कुछ प्रयास किया होगा, उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है सिलेबस को, उसको पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेज में आपको करना है ABCD करके सिलेबस दिया है, ABFGP। इस सेक्शन को आपको फिनिश करना है। सेकेंड में आपको करना है H सेक्शन। ये सबसे खतरनाक सेक्शन है, H सेक्शन। ठीक है, इसलिए
इस पर मैंने विशेष रूप से क्लास लिया था ताकि ये समस्या जो है आपके लिए हमेशा समाप्त हो जाए, लेकिन इसको करना होगा, ठीक है। थर्ड स्टेज में जो है आपको CDI KM और O सेक्शन, जीरो नहीं है, O है ना। फोर्थ स्टेज में आपको जो करना है JLN सेक्शन, ठीक है। फिफ्थ स्टेज में जो आपको करना है E सेक्शन। चलिए, इस सेक्शन से जो आपके आएंगे 8 प्रश्न, प्रश्नों की संख्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ। B सेक्शन से 7, F सेक्शन से 3, G सेक्शन से 5 और P सेक्शन से 7। ये कुल हो गए 30 क्वेश्चन। क्लियर। H सेक्शन से जो आने वाले हैं 12 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, C सेक्शन से देख लेते हैं। यहाँ से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, D में भी 5 आने वाले हैं, I में 10 आने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। K में 5, M में 5, O में 5। कुल प्रश्न जो यहाँ हो गए 35 थर्ड राउंड के, ठीक है। मार्क्स नहीं है, प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, 4 नंबर में आइए। J में आपके आने वाले हैं 6 क्वेश्चन, L सेक्शन से आने वाले हैं 5 क्वेश्चंस, N सेक्शन से 7 क्वेश्चंस, E सेक्शन से जो आने वाले हैं 5 क्वेश्चन। सबसे टफ पार्ट है ये, मेरा मानना है, ठीक है। हालांकि इसको भी कई लोग टफ मानते हैं H सेक्शन को, लेकिन मेरे विचार से E सेक्शन सबसे टफ है पूरे सिलेबस में अगर देखें, इसलिए इसको मैंने लास्ट में रखा है, ठीक है। अब तैयारी को आपको किस तरीके से करनी है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आपका कंप्लीट भी हो गया है तो इस तरीके से इसको आपको तैयारी करना है, नहीं कंप्लीट हुआ है तो भी इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। पहला और दूसरा, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज एक साथ चलाना है आपको। फर्स्ट स्टेज में जो आपका है ABFGP, ए में आपका है मुंडा शासन व्यवस्था। देखिए, यहाँ से एक ही प्रश्न आ रहा है, लेकिन जितना मुंडा शासन व्यवस्था में मेरे द्वारा पढ़ा दिया गया है या आप कहीं से भी पढ़ते हैं, वहाँ से जो है पक्का आपका एक क्वेश्चन भिड़ जाएगा, लेकिन सारा तैयारी कर लीजिएगा। अब मुंडा और नागवंशी शासन जो 2 पहला है क और ख में है, इसके नोट्स ब्लॉग पर भी उपलब्ध हैं और यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं, ठीक है। वीडियो डिलीट करना पड़ा था, बाद में मैंने नोट्स डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न एकदम नहीं छूटने चाहिए, किसी भी हाल में नहीं, ठीक है। पढ़ा माझी मुंडा ढोकलो सोहर। देखिए, यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, एकदम आपका पूरी तरह से क्लियर है ना। जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा टॉपिक को, वहाँ पर ध्यान देना होगा कौन सा फैक्ट्स जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। निश्चिंत मानिए कि एकदम वही आएगा आपका, इससे बाहर आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। इतना आपको बस समझ क्रिएट करना है कि कौन सा किसी भी टॉपिक में प्रश्न आ सकता है, कहाँ पर फैक्ट्स बन सकता है। छोटा छोटा फैक्ट्स नहीं रटना, इसलिए मैंने नोट्स वीडियो इत्यादि उपलब्ध करा दिए हैं। इन सारे क्लासेस का जो झारखंड के इतिहास सेक्शन से शासन व्यवस्था है, मैंने न सिर्फ क्लास लिया है बल्कि वीडियो के ठीक अंत में 1-2 मिनट में देखिएगा, वहाँ पर नोट्स भी दिया हुआ है ना। और कई वीडियोज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए गए हैं, ठीक है। उसका आप लोग जो है भरपूर लाभ उठाइए। जातीय पंचायत व्यवस्था, यहाँ से 2 प्रश्न रहेंगे और ये दोनों प्रश्न के लिए मैंने 71 या 72 क्वेश्चंस हाल ही में दिया है, उससे आपके आ ही जाएंगे। उसको थोड़ा अच्छा कीजिएगा, अच्छी तरह से कीजिएगा, लेकिन ये काफ़ी टफ है ना। जितना ऊपर वाला टफ ने मुंडा से ढोकलो तक, उससे ज़्यादा टफ जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है, इसलिए इसको बहुत सावधानी से कीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, छोड़ना कोई टॉपिक नहीं है। 80+ लाना है, अच्छा स्कोर करना है, तो छोड़ने का मत सोचिएगा कि CNT SPT छोड़ देते हैं या साहित्य छोड़ देते हैं। प्रयास अपनी ओर से पूरा कीजिए। समय मिला है तो छोड़िएगा क्यों? छोड़िएगा तो जो नहीं छोड़ेंगे उन लोग आगे चले जाएंगे, आप पीछे हो जाइएगा। इसलिए छोड़ने का विचार एकदम निकाल दीजिए दिमाग से। दूसरा जो आपका है 8 क्वेश्चन है यहाँ 16 मार्क्स,
यहाँ पर आपका आता है बी, झारखंड आंदोलन। तो झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, स्वतंत्रता सेनानी, विभूति और झारखंड आंदोलन और राज्य गठन। झारखंड आंदोलन और राज्य गठन से 2 प्रश्न रहेंगे, विभूति से 2 प्रश्न रहेंगे। ये काफ़ी अच्छी तरह से आपको पढ़ा दिया गया है, एकदम करेंट को जोड़ते हुए, और आंदोलन को एक क्रम अनुसार पढ़ा दिया गया है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, मुख्य परीक्षा की समस्या जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आपको साथ कर लेना है, सी को अभी छोड़ देना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसको साथ साथ चलाना है। सेकेंड में जो CNT SPT है, हर दिन 2-4 आर्टिकल, एक वीडियो में जितना आर्टिकल मैंने डाला है उतना कंप्लीट कर लीजिए। डायरेक्ट जो है CNT या SPT का क्वेश्चन बनाने का प्रयास मत कीजिए। जो मैंने क्वेश्चन डाला है SPT का लगभग 53 ठो और CNT का 101 या 102 है, डायरेक्ट बनाइएगा तो कोई लाभ नहीं है। आगे क्लासेस दिए गए हैं उसको देख लीजिए। उसके लिए आपको करना होगा कि जो 10-12 वीडियो है, हर दिन एक वीडियो को टारगेट कर लीजिए, उसको ख़त्म कीजिए। ठीक है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन उस समय बना सकते हैं, या फिर सारे वीडियोज को एक साथ देख लीजिए, अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद एक साथ प्रश्न बनाइए, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, है ना। अलग अलग बनाइएगा फिर जो है अगला देखिएगा तो ये वाला कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसलिए इसको तो एकदम नहीं छोड़ना है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट सिद्ध होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग छोड़ रहे हैं। आप भी छोड़ दीजिएगा तो ऐसे लोगों में आप शामिल हो जाइएगा जो CNT SPT 10 क्वेश्चन जो है छोड़ करके जा रहे हैं, उनका 90 में स्कोर होगा। और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपका 100 में काउंट होगा। समझ रहे हैं ना। एनी हाउ इसको करना है। इधर आप मुंडा पढ़ा ढोकलो साथ कर रहे हैं और इसके साथ साथ इसको करते जाइए। ठीक है, इसके बाद आपको जो है B नंबर, उसके बाद डायरेक्ट F आ जाइए। ठीक है, शिक्षण संस्थान, यहाँ से देखिए 3 प्रश्न रहेंगे और थोड़ा इजी है ना। कौन विश्वविद्यालय कब बना, क्या बना, उसके बारे में हल्का फुल्का जानकारी। ठीक है, तो शिक्षण संस्थान, उसके बाद खेलकूद भी इजी पड़ेगा आपको। स्टेडियम अच्छी तरह से कर लीजिएगा। खिलाड़ी के बारे में भी आप अच्छी तरह से विभूति में भी करेंगे, यहाँ पर भी कर लेंगे। और उसके बाद सीधे जो आपको करना है P नंबर, झारखंड से संबंधित समसामयिक घटनाएं। यहाँ से 7 प्रश्न रहेंगे, 14 मार्क्स मायने रखता है ना। ये मायने आपके लिए रखेगा, और इसी कारण से मैंने जो है हर दिन शॉर्ट वीडियोज के रूप में 5 से 10 ऐसे करंट अफेयर्स को डालना शुरू किया है जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स के बुक्स की तो भरमार है, नो डाउट। अलग अलग जो आपके प्रकाशन के बुक्स भरे पड़े हुए हैं, लेकिन इतने छोटे बड़े हर करंट अफेयर्स को इस तरह से मिक्स कर दिया गया है कि उसमें से छांटना बहुत टफ हो जाता है कि आखिर कौन करंट अफेयर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और नहीं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मैंने हर दिन शॉर्ट वीडियोज देखना शुरू कर अपलोड करना शुरू कर दिया है। उसको आप लोग जो है एक कॉपी, मैंने शुरू से ही बताया है कि आप लोग अपलोड अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, वीडियो से मत पढ़िए। ठीक है, एक बार देखिए, अपलोड नोट कर लीजिए और उससे पढ़िए, है ना। क्योंकि वीडियो देख करके पढ़िएगा वो फिर भूल जाइएगा, है ना। वो एक जो है हेडेक टाइप का है, इसलिए मैं हर वीडियो के लिए मैं बता रहा हूँ। आप बार बार वीडियो देखने से बेहतर है कि अपने कॉपी में नोट करके उस कॉपी को बार बार रिवीजन कीजिए। कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, एकदम ध्यान रखिए। समय मिला है, एक भी टॉपिक को मत छोड़िए। 80 तो यूं ही पार कर जाइएगा, है ना। कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। समसामयिक घटनाएं से एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। 7 में 7 आपको बनाना है, क्योंकि मैं जो डाल रहा हूं वो कंटिन्यू रहेगा और उससे आपके प्रश्न आ जाएंगे। तो ये था आपका पहला चरण में, ये दोनों को साथ लेकर चलना है। CNT SPT में बहुत सावधानी रखिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सेक्शन है, इसलिए मैंने किसी गाइड का विशेष सहारा नहीं लिया। जहाँ अच्छे कुछ मिले मैंने ज़रूर लिया, लेकिन मुख्य रूप से जो CNT और SPT का जो बुक था, ओरिजिनल बुक था, उसके इंग्लिश बुक का मैंने हेल्प लिया और उसके क्लासेस को मैंने आपके लिए यहाँ पर YouTube चैनल माध्यम से प्रस्तुत किया। और ऐसा इसलिए किया ताकि आपके 10 में से 10 प्रश्न जो हैं पूरी तरह से बन जाए और 20 मार्क्स जो हैं आपके पक्के हो जाएं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेज में। इतना कर लेने के बाद आपका 42 क्वेश्चन की तैयारी जो है पूरी हो जाएगी। थर्ड स्टेज में आपको शुरुआत करना है
दूसरे सॉफ्ट सेक्शन जिसमें आपका है सी नंबर, ठीक है। सी नंबर में है झारखंड की विशिष्ट पहचान। देखिए फिर एक एक प्रश्न है, इसलिए मैंने अलग अलग वीडियो बना दिया है सभी का। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषताएं और पहचान, ठीक है। तो यहाँ तो सब ठीक ठाक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक भी है ना, लेकिन आर्थिक वाले में थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर उसके साथ साथ मैंने झारखंड का बजट बहुत अच्छी तरह से बना करके डाल दिया है और झारखंड की आर्थिक समीक्षा भी बहुत अच्छी तरह से वीडियो अपलोड है। तो आर्थिक में ही आपको बजट और झारखंड का आर्थिक समीक्षा को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से देखिए आपके मात्र 5 प्रश्न हैं, लेकिन पढ़ना बहुत है, ठीक है। इसलिए इसको भी हल्के में आपको नहीं लेना है और अच्छी तरह से वीडियो में देखिए। कभी कभी यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यहाँ नीचे लोक कला दे दिया है, ऊपर धार्मिक दे दिया है, कहाँ क्या पढ़ें। इसलिए मैंने वीडियो में स्पष्ट रूप से हर चीज़ को वहाँ पर भी समझा दिया है, कहाँ पर क्या रखना है मैंने अच्छी तरह से मैनेज कर दिया गया है ताकि आपको डबलिंग ना हो। क्लियर। तो यहाँ से 5 प्रश्न की तैयारी आपकी सी सेक्शन से हो जाएगी। डी सेक्शन में जो है वहाँ से भी 5 प्रश्न हैं। डी सेक्शन है आपका लोक साहित्य, पारंपरिक कला और लोक नृत्य, लोक संगीत और वाद्य, दर्शनीय स्थल, आदिवासी जाति प्रजाति की विशेषताएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको लोक साहित्य इसके अंतर्गत नहीं पढ़ना है, 1 नंबर जो यहाँ पर है उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा सारा पढ़िए, क को छोड़ देना है इस राउंड में। अब बाकी आपको पारंपरिक कला से लेकर के आदिवासी जाति प्रजाति तक पढ़ना है, यानी कि 4 प्रश्न की तैयारी करनी है 5 में इस राउंड में, ठीक है, 8 नंबर की। तो ये सारे जो हैं इजी हैं। लोक साहित्य को इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगला राउंड में जब झारखंड के साहित्य और साहित्यकार की बात करूंगा तो वहाँ पर एक साथ हो जाएगा, इसको अलग करने की नहीं ज़रूरत है। तो इस राउंड में आपको ख से लेकर के अंग तक ही आपको तैयारी करनी है 4 क्वेश्चन के यहाँ पर। उसके बाद सीधे आपको इन कर जाना है 3rd राउंड के लिए आई नंबर में आर्थिक विकास। मैंने झारखंड का भूगोल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिया है सारे वीडियोज में। जो देख लेंगे अच्छी तरह से समझ लेंगे, या जो देख चुके हैं समझ चुके हैं, ठीक है, वो मुख्य परीक्षा तक के लिए सेव है उस सब सेक्शन में। यहाँ पर जंगल है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, खान है, खनिज है, ठीक है। ये सब मैप के साथ स्टडी कीजिएगा, विदाउट मैप जो है स्टडी मत कीजिएगा, नहीं तो ज्योग्राफी कभी जो है समझ में नहीं आएगा, चाहे भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो या आपका झारखंड का भूगोल हो। तो यहाँ से जो आपके 10 प्रश्न रहेंगे आई सेक्शन से। उसके बाद के, एम और ओ सेक्शन है, वो भी ज्योग्राफी से है। देखिए झारखंड के उद्योग, औद्योगिक विकास काफ़ी अच्छी तरह से मैंने पढ़ा दिया है। और एम और ओ में आपका है झारखंड के जंतु संरक्षण और झारखंड में आपदा प्रबंधन मैंने डाल दिया इसी में, ठीक है। इसलिए डाल दिया क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही प्रभावी तरीके से मैंने इसका नोट्स दिया है, एक ही क्लास में वो कंप्लीट मैंने कराया है। उससे आपका जो है क्वेश्चन आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। आपदा प्रबंधन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ ही उसको फिनिश कर लीजिए, 10 मार्क्स का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो इस राउंड में आपको जो है 3rd राउंड में ये सेक्शन पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका 30 और 12, 42 और 35, ठीक है, यानी कि 77 मार्क्स का हेडेक जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 4th पार्ट में। आपको क्या करना है, 18 मार्क्स के लिए 18 क्वेश्चंस के लिए वर्क करना है। वहाँ भी 77 क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आता है 18 क्वेश्चन। जे, एल और एन सेक्शन को जो है आपको फिनिश करना है। जे में आपका सारी नीतियाँ हैं। नीतियाँ का जो है मैंने औद्योगिक नीति और विस्थापन पुनर्वास नीति पहले पढ़ाया था। औद्योगिक नीति में लगभग 100+ क्वेश्चन है, जिसमें 2021 की प्रस्तावित औद्योगिक नीति से भी संबंधित क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिया है। लगभग वही के आसपास आपका नीति जो है रहेगा, वो कोरोना के कारण लागू नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहाँ से भी प्रश्न रह सकते हैं। और पुनर्वास नीति का मैंने क्लास लिया ही था, और बाकी जितनी नीतियाँ हैं उससे संबंधित मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, उसमें भी 100+ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इतना तैयारी कर लीजिएगा तो नीतियाँ का जो है हेडेक खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपको करना है जे, एल और एन। एल में आपका है झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं, काफ़ी अच्छा
क्लास लिया गया है उसको आप लोग देख लीजिएगा। लगभग हर योजना का कलेक्शन वहाँ पर कर दिया गया है और उन्हीं योजनाओं का कलेक्शन किया गया है जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। अनावश्यक योजनाओं को वहाँ से हटा दिया गया है। और उसके बाद जो है एन सेक्शन आपको करना है, थोड़ा सा टफ है लेकिन आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आसान लगेगा। क्लियर? झारखंड के राज्य के पर्यावरण से संबंधित तथ्य, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित एकदम करेंट वायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी आवश्यक करेंट डाटाज थे सभी का इंक्लूड जो है एन सेक्शन में मैंने कर दिया है। तो इस तरीके से जो है आपका 18 क्वेश्चंस का यहाँ तैयारी हो जाएगा। और लास्ट में मैंने रखा है ई सेक्शन, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार। इसी में आपको पढ़ना है डी सेक्शन का लोक साहित्य, मिक्स कर देना है। इसी में नहीं भी पढ़िएगा, उसके नाम पे नहीं पढ़ना है। झारखंड साहित्य और साहित्यकार पढ़िएगा, लोक साहित्य फिनिश हो जाएगा। इसको जो है आपको छोड़ने का मत सोचिएगा, जितना ज़्यादा हो सके झारखंड साहित्य अलग अलग जो आपका संथाली है, कुड़ुक है या हिंदी साहित्य भी है, तो जितना ज़्यादा हो सके याद कीजिए। मैंने क्लास लिया है, वहाँ पर कुछ सूत्र भी मैंने इसके लिए बता दिया है, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। CNT SPT का स्पेशली तैयारी कीजिए, काफ़ी मेहनत करके जो है पढ़ाया गया है आपको। उस वीडियोज को ज़रूर देखें। CNT SPT से रिलेटेड हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कुछ कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को हुए थे, उन्होंने कमेंट्स किया था, वो अभी भी कमेंट्स हैं, उसके जवाब भी मैंने दिए हैं। तो कन्फ्यूजन आपको भी हो सकते हैं, उन कमेंट्स को पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से वो कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। बताना चाहता हूँ कि क्या करें वो तो बात हो गई है, क्या नहीं करना है उस पर ध्यान दीजिए ताकि आपके 80+ मार्क्स आ सकें। CNT SPT एक्ट्स को मत छोड़िएगा, है ना। साथ ही पेशा विल्किंसन का भी मैंने क्लास ले लिया है, वहाँ से भी 1-2 प्रश्न रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन CNT SPT को मत छोड़िएगा। और प्री की तैयारी अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो मेंस की तैयारी मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्री पास कीजिएगा तभी मेंस देने के लायक बनिएगा। कंप्लीट है तो आप डिसीजन ले सकते हैं रणनीति के अनुसार, कुछ समय कुछ क्वेश्चंस निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन प्री की तैयारी नहीं है तो मेंस की शुरुआत मत कीजिए, ठीक है। उससे आपको कहीं ना कहीं प्री के प्रति आप आशंकित हो जाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। स्ट्रेस मत लीजिए, चाहे एग्ज़ाम लेट हो रहा है या फिर एग्ज़ाम सामने आ गया, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस लेने की जगह मेहनत कीजिए। हर टॉपिक के लिए एक प्लान बनाइए, निश्चित कीजिए कि हाँ इतने समय में जो है इस टॉपिक को, अगर A नंबर टॉपिक है तो A नंबर का अगर मांझी परिगणित आप लेते हैं तो उसका समय फिक्स कीजिए, इतनी देर में जो है मैं समाप्त कर लूँगा। अगर नहीं होता है तो जो अगले टॉपिक के लिए आपने जो समय निश्चित किया है उसको दीजिए। अगर इसके लिए 2 घंटा दिया है आपने तो 2 घंटा के बाद इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर अगले घंटे में जो भी आपने टॉपिक को रखा है उसको देना है समय। इससे आपको फील होगा कि 2 घंटा में मैं नहीं कर पाया, ठीक है। अगर आपकी गलती नहीं होगी तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अंदर से फील नहीं होगी, लेकिन आपकी गलती होगी तो आपको खुद लगेगा कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये गलती नहीं करते तो निश्चित रूप से 2 घंटा में समाप्त हो सकता था। जब आत्मग्लानि फील होगी तो अगली बार और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लेकिन अगर 2 घंटा से ज़्यादा समय दे दीजिएगा, कंप्लीट भी कर लीजिएगा तो फीलिंग जो है नहीं आ पाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहें जहाँ तक हो सके, लेकिन रेनेसा IAS दूर नहीं रहना है, क्योंकि यह रेनेसा IAS ही आपकी भविष्य की आशा है। इससे आप दूर नहीं रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ अनावश्यक बातें नहीं की जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई की बातें की जाती हैं। यहाँ जब आइएगा, किसी भी पल आइएगा, 24 घंटा में आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिल ही जाएगा। अब कम्युनिटी टैब में भी मैंने क्वेश्चंस डालना शुरू कर दिया है, करेंट क्वेश्चंस, ठीक है। झारखंड के भी कुछ क्वेश्चंस डाला करूँगा, उसमें भी, उस पोल में भी हिस्सेदारी किया कीजिए ताकि करेंट अफेयर से भी आप अपडेट रहें, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से 80 मार्क्स बहुत इजीली आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने क्लास लिया है, अगर एक क्लास को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं और तथ्य से बाहर निकलना है आपको, हर जगह तथ्य ही नहीं होता। अभी युवा गृह है मान लीजिए आदिवासियों का,
वहाँ पर सिर्फ तथ्य नहीं है, ठीक है, वहाँ पर अवधारणा भी है। उनको सही रूप में समझना होगा कि युवा गृह आखिर क्या होता है, ठीक है। गलत ढंग से समझिएगा तो याद करने में भी समस्या आती है। अंदर तक जाइए, उसको समझिए, तो निश्चित रूप से न सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में भी यह कंसेप्ट मदद देगा, इंटरव्यू में भी मदद देगा। यही बात करना था। आप लोग इस रणनीति का चाहें तो पालन कर सकते हैं, निश्चित रूप से लाभ होगा। और जेपीएससी पेपर 1 के लिए हिस्ट्री क्लासेस कल या परसों से शुरू हो जाएंगे, आप लोग इंतज़ार कीजिए। और जो भी हो रहे हैं वर्तमान में जेपीएससी से रिलेटेड वाद विवाद, उसको आज तक ही छोड़ दीजिए, कल को आपका प्रभावित नहीं करना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए ताकि उन्हें लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।